Good day students. Today we will study about Neolithic sites. अब हम नियोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो नवपाषाण स्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में नियोलिथिक साइट्स इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो नियोलिथिक साइट्स है हम पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ वेस्ट के बारे में, उत्तर पश्चिमी दिशाओं की ओर जो नियोलिथिक साइट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उस डायरेक्शन में कौन सा एरिया आ रहा है? मेहरगढ़। तो हम सबसे पहले मेहरगढ़ साइट के बारे में पढ़ेंगे। मेहरगढ़ लोकेटेड इन द काची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इज ए नियोलिथिक साइट डेटिंग 7000 to 3200 BC। मेहरगढ़ जो है वो कहाँ है? बलूचिस्तान के काची समतल क्षेत्र में। मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान के काची समतल क्षेत्र में स्थित है, यानी कि अभी प्रेजेंट डे में, वर्तमान में ये कहाँ आ रहा है? पाकिस्तान के अंदर। अभी प्रेजेंट डे में ये पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान के काची समतल क्षेत्र में मेहरगढ़ है, जो कि एक क्या है? नियोलिथिक साइट है। क्या है? एक नियोलिथिक साइट है, नवपाषाण स्थल है, जिसका टाइम क्या है? 7000 से 3200 ईसा पूर्व के बीच का समय। दिस साइट शोज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इन साउथ एशिया। दिस साइट, यह साइट जो है यानी मेहरगढ़ जो है वो शोज, दिखाती है, द अर्लीस्ट एविडेंस, आरंभिक प्रमाण, आरंभिक सबूत, ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कृषि और पशुपालन के, इन साउथ एशिया, दक्षिणी एशिया के। यानी कि मेहरगढ़ में दक्षिण एशिया में सबसे पहले खेती और पशुपालन के बारे में मेहरगढ़ साइट से पता चला है। दक्षिण एशिया में कृषि यानी खेती और पशुपालन के जो प्रूफ मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, वो कौन सी साइट से मिले हैं? सबसे पहले मेहरगढ़ साइट से ही इनके प्रूफ मिले हैं कि खेती कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तो इसके प्रूफ जो मिले हैं हमें वो मेहरगढ़ प्लेस से मिले हैं, मेहरगढ़ साइट से मिले हैं। द साइट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 7 पीरियड्स। अब इस साइट को 7 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है, यानी 7 अवधि में इसको डिवाइड कर दिया गया। बिगनिंग फ्रॉम द प्री पॉटरी नियोलिथिक पीरियड डेटिंग द अबाउट 7000 BC। प्री पॉटरी नियोलिथिक से शुरुआत में इसको 7 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है, लगभग 7000 ईसा पूर्व के समय से। आर्कोलॉजिस्ट बिलीव दैट द साइट वाज अबंडेंट समटाइम between 2000 BCE and 2500 BCE. The site is archaeologists believe, पुरातत्वविद जो है या हिस्टोरियंस जो है वो ऐसा मानते हैं कि द साइट वॉज अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है छोड़ देना, लेफ्ट आउट कर देना। इस साइट को यानी मेहरगढ़ साइट को छोड़ दिया गया था सम टाइम, कुछ समय के लिए, बिटवीन 2000 BC एंड 2500 BC, यानी 2000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसमें इस स्थल को, इस जगह को कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया, ऐसा आर्कोलॉजिस्ट मानते। उन्होंने जो रिसर्च करी होगी उससे उनको पता चला होगा। एक्सक्वेशंस एट दिस साइट हैव शोज evidence of a gradual process of the transition from hunting gathering to cultivation of crops। Exhibition of at this site, यानी इस जगह की, मेहरगढ़ की जो खुदाई की गई, उस खुदाई के अंदर जो इनको प्रूफ मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, वो ये दिखाते हैं कि जो हंटिंग गैदरिंग से आज जो फसल उगाने की जो प्रोसेस है, हंटिंग गैदरिंग से लेकर आज क्रॉप्स कल्टीवेट करने की, फसल उगाने की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे, वो एकदम सीरियल से, क्रमिक रूप से इसका परिवर्तन हुआ है, एकदम नहीं हुआ है, धीरे धीरे इसका क्रमिक रूप से एकदम सीरियल वाइज से इसका
परिवर्तन हुआ है। द अर्ली इनहेबिटेंट्स ग्रू बार्ली, wheat, dates, fig and herded cattle, goats and sheep. The early inhabitants, जो आरंभिक निवासी थे यानी जो अर्लीस्ट पीपुल थे, उन्होंने मतलब ये चीज पहले भी आ गई है कि अर्लीस्ट पीपुल जो थे तो उन्होंने स्टार्टिंग में किस फसल को उन्होंने ग्रो किया। तो वापस आ रहा है कि अर्ली इनहेबिटेंट्स जो आरंभिक निवासी थे उन्होंने ग्रू उगाए, क्या उगाए? बार्ली, जो गेहूं, डेट्स खजूर, फिग का पहले भी आया था अंजीर। तो मतलब उन्होंने जो स्टार्टिंग में जो क्रॉप्स ग्रो करी उनमें से गेहूं, जो गेहूं, जो खजूर, अंजीर, इन सबको उन्होंने ग्रो किया। एंड हर्डेड और पालन किया। पशुपालन में क्या पाला उन्होंने? डोमेस्टिकेट कौन से एनिमल्स को किया? केटल, गोट्स एंड शिप, मवेशी, बकरियां और भेड़ों को। They lived in mud brick houses and used tools made of stone and bone. अब मेहरगढ़ एग्जीबिशन से मेहरगढ़ की खुदाई करी तो उससे क्या चीज पता चली कि they lived, वे रहते थे in mud brick houses, मिट्टी ईंट के बने मकानों में। अर्लीस्ट पीपुल जो थे वो मिट्टी और ईंट के या नियोलिथिक पीपुल जो थे वो मिट्टी और ईंट के बने हुए मकानों में रहते थे। एंड यूज्ड और यूज करते थे टूल्स, औजारों का, मेड ऑफ स्टोन एंड बोन। और कौन से टूल्स का यूज करते थे? जो कि स्टोन और बोन से बने हुए होते थे, यानी पत्थर और हड्डियों से बने हुए औजारों का वो यूज करते थे। और कौन से घरों में रहते थे? मिट्टी और ईंट के बने हुए घरों में। द लेटर सेटलमेंट शो एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग, टैनिंग एंड मेटल वर्क। द लेटर सेटलमेंट्स, बाद वाली जो बस्तियां थी उसमें शोज एविडेंस, उसमें क्या प्रूफ मिले हैं कि बीड मेकिंग, वो क्या करते थे? मणका वगैरह बनाते थे, मतलब उनका वर्क बता रहे हैं, मणका वगैरह बनाते थे। टैनिंग एंड मेटल वर्क, टैनिंग मतलब यहाँ है लेदर, चमड़ा, और वो चमड़े और धातु का कार्य करते थे। हैंडमेड पोट्री डेवलप्ड बाय 6000 BC। हैंडमेड, हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तनों, हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तनों का विकास 6000 ईसा पूर्व के द्वारा हुआ। टेराकोटा, फिग्रीन्स एंड पोट्री हैविंग ब्यूटीफुल जियोमेट्रिक डिजाइंस, बीड ऑर्नामेंट्स, सी सेल एंड लापिस लाजुली ज्वेलरी हैव बीन फाउंड एट दिस साइट। इस साइट की जो खुदाई की गई, मेहरगढ़ की जो खुदाई की गई, उसमें क्या क्या मिला? तो इसमें मिला टेराकोटा, फिग्रीन्स, फिग्रीन्स का पहले भी आया है, मूर्तियां। और टेराकोटा होता है कि पक्की मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां। तो इसकी खुदाई में क्या मिली? पक्की मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां मिली। एंड पॉटरी, मिट्टी के बर्तन मिले। हैविंग ब्यूटीफुल जियोमेट्रिक डिजाइंस, जिसके ऊपर क्या थी? बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनी, ज्यामिति आकृतियां बनी हुई थी। बीड ऑर्नामेंट्स, मनका के गहने थे। शी सेल्स, शी सेल्स मतलब समुद्री कवच थे। एंड लापिस लाजुली, लापिस लाजुली कल मैंने बताया था, वो ब्लू कलर का जो पत्थर आता है, तो लापिस लाजुली से बनी हुई ज्वेलरी मिली। हैव बीन फाउंड एट दिस साइट, इस साइट से मिले गए हैं। पक्की मिट्टी से बने हुए मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, मतलब मणका से बने हुए ऑर्नामेंट्स, लापिस लाजुली से बनी हुई ज्वेलरी, शी सेल्स, ये सब मिले। पहले बर्तन जो होते थे, मतलब मिट्टी के जो पॉट होते थे, वो प्लेन होते थे एकदम, लेकिन इस मेहरगढ़ साइट से की खुदाई में जो पॉट्स वगैरह मिले हैं उस पर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन थी, मतलब मूर्तियों पर भी डिजाइन थी और उन पॉट्स पर भी डिजाइन थी। इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लास्ट स्टेज में, अंतिम चरण में, देयर आर एविडेंसेस ऑफ एडवांस टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। जो डेवलपमेंट का, विकास का जो लास्ट स्टेज था, उसमें किसके प्रूफ मिले हैं, किसके एविडेंस मिले हैं? तो जो एडवांस टेक्निक्स है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी किसी भी चीज को बनाने की जो आधुनिक तकनीक है उसके मिले। एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और लंबी लंबी दूरी पर जो ट्रेड किए जाते थे, व्यापार किए जाते हैं, उसके भी प्रूफ मिले। क्योंकि उस टाइम क्या हो गया था, व्हील्स वगैरह का इन्वेंशन हो गया था, तो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेड होने लग गए थे और न्यू टेक्निक्स आ गई थी।
तो नई तकनीक के जो प्रोसेस होती थी, निर्माण की जो प्रक्रिया होती थी, उसके प्रूफ मिले हैं। लंबी लंबी दूरियों पर जो व्यापार किया जाता है उसके प्रूफ मिले हैं। अब ये मेहरगढ़ पॉटरी यानी मेहरगढ़ की खुदाई में जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के, वो ये देखो प्लेन नहीं है, इनके ऊपर डिजाइन हुई है और पॉलिश भी चढ़ी हुई है। इधर टेराकोटा फिगरेंस है यानी पक्की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है, ये भी मेहरगढ़ से मिली, इसके ऊपर भी डिजाइन है। इधर मेहरगढ़ एक्सकेवेटेड रुइंस है, मेहरगढ़ की खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं उसका पिक है। रुइंस मतलब रिमेन्स, जो अवशेष मिले हैं उसका पिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बुर्जहम का है। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको मेहरगढ़ के बारे में थोड़ी और बात बता देती हूँ कि मेहरगढ़ जो है ये एक ऐसा प्लेस है, मतलब एक ग्रीनरी, एक हरी भरी जगह है जहाँ पर पीपुल के द्वारा, लोगों के द्वारा सबसे पहले एग्रीकल्चर का काम किया गया। सबसे पहले एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई है, खेती की जो शुरुआत हुई है, वो हुई है मेहरगढ़ से ही। और मेहरगढ़ में सबसे पहले कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करने लगा, तो मतलब बार्ली, वीट, ये डेट्स, फिग्स वगैरह सबसे पहले ग्रो होने लगे। और जो डोमेस्टिकेट किया, मतलब लोगों ने मेहरगढ़ से ही एनिमल्स को डोमेस्टिक करना सीखा था, मतलब उनको पालना सीखा था। भेड़ वगैरह, बकरी वगैरह, इनको पालना भी उन्होंने मेहरगढ़ में ही सीखा था। तो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है और एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेट हुआ है, उनको पालने का काम जो शुरू हुआ है, वो सबसे पहले मेहरगढ़ साइड से ही हुआ है। अब इसमें क्या, जब इसकी एग्जीबिशन की गई, मेहरगढ़ की जो खुदाई की गई, तो उस खुदाई में क्या हुआ कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको मतलब एनिमल्स की बोन्स मिली, जानवरों की हड्डियां मिली। तो इनमें से जैसे डियर वगैरह, पिग्स वगैरह या फिर शीप, गोट्स, इनकी हड्डियां थी। जब उनको हड्डियां मिली होगी आर्कोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने क्या किया, इसका मतलब इस पे रिसर्च करी होगी, खोजा होगा किस जानवर की है। तो जो जानवर की थी वो हिरण थे, सुअर थे, जंगली जानवर में से जैसे भेड़ और बकरियां ऐसे थी। और इसमें फिर उस खुदाई के दौरान इसमें क्या हुआ कि इसके अलावा मतलब जो इनके होम्स होते थे, घर होते थे, वो या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में होते थे। इनके जो होम्स होते थे वो कौन से शेप में बने हुए होते थे, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में बने हुए होते थे, जिसके रिमेन्स मिले हैं आर्कोलॉजिस्ट को। और मतलब मान लो कि इसके एक घर में 4 या फिर इससे ज्यादा रूम्स होते थे, 4 रूम्स या फिर इससे थोड़े ज्यादा रूम्स होते थे। और शेप इनका बिल्कुल स्क्वायर या रेक्टेंगल होता था। और मतलब ये रूम्स जो 4 या इससे ज्यादा रूम बनाते थे, तो अक्सर इन रूम्स का यूज वो किस में करते थे, जो वो उसको फसल को, क्रॉप्स को जो वो स्टोर करके रखते थे, भंडारण करके रखते थे। तो इसलिए मतलब उन रूम्स का यूज वो इसको क्रॉप्स को स्टोर करने में करते थे। और एक और चीज है इसमें कि मेहरगढ़ में कि जब किसी की डेथ हो जाती थी ना, तो मतलब मेहरगढ़ के जो पीपुल थे, अर्लीस्ट पीपुल जो थे, वो ऐसा मानते थे कि जब किसी की डेथ हो जाती है तब भी उनकी लाइफ होती है। ऐसी उनकी बिलीव, मतलब ऐसा उनका बिलीव था, ऐसा उनकी आस्था थी कि जब लोगों की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी उनकी लाइफ होती है। इसलिए वो क्या करते थे, जो जैसे किसी की डेथ हो जाती तो उनको क्या करते थे, दफनाते थे। तो जब वो ग्रेव में उसको दफनाते थे तो उसके साथ वो कुछ सामान भी रखते थे। जब दफनाते थे तो उस मतलब शव के साथ, उस लाश के साथ वो क्या, कुछ सामान भी रखते थे। ऐसा तब पता चला जब मेहरगढ़ में खुदाई की गई, तो वहां से जो उनको कब्र मिली है, तो उसमें पता चला है कि वो क्या करते थे, उसके साथ कुछ सामान भी रखते थे लाश के साथ। और उसमें जो कोई डेथ हो गई तो उसमें क्या रखते थे, वो एक बकरी को भी दफनाया गया था। मतलब ऐसे प्रूफ मिले हैं मेहरगढ़ से कि जब किसी को दफनाया जा रहा है तो उसके साथ साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। क्यों? क्योंकि शायद उनकी ये थिंकिंग कि जब भी मतलब अब जैसे वो डेथ हो गई तो उसको कुछ खाने के लिए, मतलब जिस आदमी की डेथ हुई उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसके खाने के हिसाब से वो उसके साथ साथ क्या दफनाते थे, बकरी को भी दफनाते थे ताकि वो उनको खा सके। ऐसे कुछ
मतलब प्रूफ मिला है उन लोगों को, आर्कोलॉजिस्ट को ऐसा प्रूफ मिला है इसलिए। अब हम केस स्टडी बुर्जहम के बारे में पढ़ेंगे। बुर्जहम के बारे में पढ़ेंगे हम। बुर्जहम वॉज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। बुर्जहम जो है वो पहला न्यूलिथिक स्थल है जो कि कहाँ खोजा गया, कश्मीर में। बुर्जहम जो है वो कश्मीर के अंदर आता है। कश्मीर के अंदर खोजा जाने वाला पहला न्यूलिथिक साइट बुर्जहम है। आर्कोलॉजिस्ट हैव डेट दिस साइट टू अराउंड 3000 BC। आर्कोलॉजिस्ट ने इस साइट की जो डेट बताई है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व का टाइम बताया है उन्होंने। This site is surrounded by forest and various water sources, which explains why the area was chosen for a settlement. The site is surrounded by forest and various water sources. ये जो साइट है यानी बुर्जहम जो है वो जंगलों से और अलग अलग पानी के सोर्सेज से घिरा हुआ है, मतलब इसके चारों ओर या तो जंगल है या फिर पानी के सोर्स है। विच एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करते हैं, वर्णन करते हैं कि वाई द एरिया वाज चूजन, इस क्षेत्र को क्यों चुना गया, फॉर ए सेटलमेंट, बस्तियों के लिए, रहने के लिए। द अर्लियर इनहेबिटेंट्स ऑफ बुर्जहम यूज्ड वेरियस पॉलिश्ड स्टोन, बॉन एंड एंटलर टूल्स। अर्लिएस्ट इनहेबिटेंट्स, जो आरंभिक निवासी थे बुर्जहम के जो आरंभिक निवासी थे वो अलग अलग पॉलिश चढ़े हुए पत्थर का यूज करते थे, हड्डियों का यूज करते थे एंड एंटेलर टूल्स का यूज करते थे। एंटेलर टूल्स मैं आपको बता दूं कि जो बारहसिंगा होता है ना, उसके जो शाखा जैसे सींग होते हैं उसे बोलते हैं एंटेलर। बारहसिंगा के शाखा जैसे सींग होते हैं ना, बिल्कुल उसको बोलते हैं। तो उसके बने हुए टूल्स का वो यूज करते थे। द बोन टूल्स इंक्लूडेड हार्पून्स फॉर फिशिंग, नीडल्स फॉर स्विंग, एरोहेड्स, स्पेयरहेड्स एंड डैगर्स फॉर हंटिंग। अब बोन टूल्स, हड्डियों से जो बने हुए औजार होते थे उनमें क्या क्या आता है, मतलब वो लोग हड्डियों से, इन पत्थरों से, इससे बारहसिंगा के जो सींग होते थे उससे औजार बनाते थे। तो हड्डियों के बने हुए औजार में कौन कौन से औजार आते हैं, टूल्स आते हैं। हार्पून्स फॉर फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए हार्पून्स। नीडल्स फॉर स्विंग, सिलाई करने के लिए सुई। एरोहिड्स, स्पीयरहिड्स एंड डैगर्स, तीर, भाला और खंजर। डैगर्स मतलब खंजर, एरोहिड्स मतलब तीर, स्पीयर्स मतलब भाला। तीर, भाला और खंजर फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। कौन से बोन टूल्स है, मछली पकड़ने के लिए तो हार्पून, सिलाई करने के लिए नीडल, सुई और शिकार करने के लिए तीर, भाला और खंजर। ये जो होते थे वो किसके बने हुए होते थे, हड्डियों से बने हुए होते थे। हैंडमेड पॉटरी इन ग्रे, ब्राउन एंड रेड हैज आल्सो बीन फाउंड एट दिस साइट। इसके साथ साथ ही हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन में भूरे कलर और लाल कलर, यानी जो गेरू कलर कह सकते हैं हम, उसके भी ऐसे हाथ से बने हुए भूरे और लाल कलर के मिट्टी के बर्तन भी इस साइट से मिले हैं। A peculiar features of Burjaham is the prevalence of a number of pit shelters dug beneath the surface of the earth and plastered with mud. A peculiar features मतलब कि एक स्पेशल विशेषता है। पिकुलियर्स मतलब है स्पेशल। क्या विशेषता है बुर्जोहम की, मतलब बुर्जोहम की एक स्पेशल विशेषता है। क्या फीचर्स है स्पेशल इसका, कि इज द प्रिवलेंस ऑफ ए नंबर ऑफ पिट शेल्टर डग बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी जो है उसका जो सरफेस है, यानी पृथ्वी का जो सतह है उसके नीचे इन्होंने क्या कर रखा है, गड्ढे खोद रखे हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे इन लोगों ने क्या किया, बुर्जोहम के पीपुल ने, कि जो पृथ्वी की सतह है उसके नीचे इन्होंने पिट शेल्टर मतलब गड्ढे खोदे। किस लिए पिट शेल्टर, शेल्टर वो पहले शरण या आश्रय, यानी रहने के हिसाब से, शरण के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जो पृथ्वी होती थी उसकी सतह के नीचे इन्होंने गहरे गड्ढे खोदे आश्रय के लिए, एंड प्लास्टर विथ मड,
और उसके ऊपर वो किसका प्लास्टर, प्लास्टर मतलब जैसे ये गड्ढा है तो उसके ऊपर पोतना, तो उसके ऊपर क्या करते थे, मड मिट्टी से प्लास्टर करते थे, जैसे अपन मकानों में प्लास्टर वगैरह कराते हैं, तो वैसे ये गड्ढे खोदते थे पृथ्वी की सतह के नीचे, और उसके ऊपर ये क्या मतलब उसके चारों तरफ ये क्या करते थे, प्लास्टर कर देते थे, एकदम मतलब पोत देते थे मिट्टी से। दीज पीट शेल्टर्स वर राउंड और रेक्टेंगुलर इन शेप। ये जो पीट शेल्टर होते थे यानी ये आश्रय के जो खड्डे होते थे, गड्ढे होते थे, ये या तो गोल होते थे या फिर रेक्टेंगल होते थे, आयताकार होते थे, नेरो एट द टॉप और ऊपर से नेरो सकड़े होते थे, एंड वाइडर एट द बेस, और जो आधार होता था नीचे वाला जो आधार होता था उसमें ये चौड़े होते थे। अब ये देखो ये गड्ढे हैं, इधर पिट शेल्टर दे रखा है बुर्जोहम का, ये गड्ढा है, ये गड्ढे के चारों तरफ इधर इन्होंने क्या मिट्टी से इसको प्लास्टर किया हुआ है, और ये लोग यहाँ पे क्या करते थे, रहते थे। होल्स वर डग, अब ये ऐसी जगह मतलब पृथ्वी के नीचे गड्ढे खोद के क्यों रहते थे, तो शायद कोई रीजन रहा होगा, जो रीजन अभी आगे आ जाएगा कि ऐसे गड्ढे खोद के कौन रहता है, तो वो लोग गड्ढे खोद के रहते थे, पर क्यों रहते थे इसका रीजन अपन आगे बढ़ेंगे अभी। होल्स वर डग अराउंड द पिट्स फॉर वेंटिलेशन, और थोड़ी सी हवा के लिए ये क्या करते थे, वो जो पिट्स होता था, गड्ढा होता था, उसके मतलब आजू बाजू ये क्या करते थे, अराउंड चारों ओर ऐसे होल्स कर देते थे, छेद कर देते थे ताकि उससे हवा आ सके। These pit shelters are believed to have offered protection from the harsh winters. अब क्या है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो पिट शेल्टर इन लोगों ने बनाए थे वो किस रीजन से बनाए थे, प्रोटेक्शन, रक्षा करने के लिए, फ्रॉम द हार्श विंटर, जो कड़ाके की सर्दी पड़ती थी, कठोर सर्दी पड़ती थी, बहुत ज्यादा जो तेज सर्दी होती है उससे प्रोटेक्शन करने के लिए, उससे बचने के लिए इन्होंने ऐसे पिट शेल्टर बनाए और उसमें रहते थे। About 2000 BC, the inhabitants gradually shifted to mud houses that were built above the ground. About 2000 BC, लगभग 2000 ईसा पूर्व, जो ये बुर्जोहम के जो इनहेबिटेंट्स थे, निवासी थे, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे शिफ्टेड रहने लग गए, शिफ्ट होने लग गए टू मड हाउसेस, मिट्टी के बने हुए घरों में, देट जो कि वर बिल्ट अबव द ग्राउंड, जो कि जमीन के ऊपर बनाए जाते थे। पहले वो तो जमीन के नीचे से गड्ढे बनाकर रहते थे, लेकिन 2000 ईसा पूर्व के लगभग ये लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे ये जमीन के ऊपर मिट्टी के बने हुए घरों में रहने लग गए थे। ए न्यू शाइनी एंड पॉलिश पॉटरी इमर्ज्ड, एक नए चमकदार और पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तनों का इमर्ज्ड हुआ, उद्भव हुआ, यानी इस साइड से मिले हैं। द डेड वर buried अंडर देयर हाउसेज और इन ग्रेव्स, जो मर जाते थे उनको दफनाया जाता था, किसमें, या तो उनके घर के, उनके खुद के घर के नीचे, या फिर ग्रेव्स, कब्रिस्तान में। जो लोग मर जाते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी, उनको या तो उन्हीं के घरों के नीचे दफनाया जाता था या फिर कब्रिस्तान में उनको दफनाया जाता था। आफ्टर द बॉडी वॉज स्मियर्ड विथ रेड ऑकर्स, और बाद में जो बॉडी होती थी उसको स्मियर करना, लीपना, यानी कि जब वो मतलब दफना देते थे तो ऊपर उस जगह को वो क्या करते थे, लीप देते थे, किससे, रेड ऑकर, मतलब वो लाल गेरू जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी से वो लीप देते थे। एनिमल्स वर आल्सो ब्यूरिड, और इसके साथ साथ वो लोग मतलब इंसानों को, पीपुल्स को तो वो दफनाते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ वो एनिमल्स, जानवरों को भी दफनाते थे। एज बोन्स ऑफ कैटल, गॉड्स, बफेलोज एंड शीप हैव बीन अनअर्थेड बाय आर्कोलॉजिस्ट, क्योंकि जानवरों मतलब मवेशी, बकरियों, भेड़ों, बेलों, इन सब की हड्डियां अनअर्थेड बाय आर्कोलॉजिस्ट, पुरातत्वविदों के द्वारा फाइंड आउट की गई है, पता लगाया गया, मतलब जब बुर्जोहम की खुदाई की गई होगी तो उसमें एनिमल्स की भी बोन्स मिली है कब्र में, इनमें, तो तब उनको पता चला कि इंसानों को तो वो दफनाते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई एनिमल्स मर जाता था तो उसको भी वो दफनाते थे। ये तो जो साइड थी दो, बुर्जोहम और मेहरगढ़, वो नॉर्थ वेस्ट की थी, यानी उत्तर पश्चिम की थी। अब हम
न्योलिथिक साइट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी जो न्योलिथिक साइट है, नवपाषाण स्थल है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उस डायरेक्शन में कौन सी साइट है। न्योलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन एक्सकवेटेड एट सेवरल प्लेसेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत के कई स्थानों पर न्योलिथिक बस्तियों की खुदाई की गई। स्टोन टूल्स एंड कॉड इम्प्रेस पोट्री हैव बीन फाउंड एट दोअजली हैडिंग एंड सटराऊ इन असम। पत्थर के औजार और मिट्टी के बर्तन ये सब दोअजली हेडिंग और सरतारू जो कि असम में है वहां से मिले हैं। सेल्बागिरी इन मेघालय गारो हिल्स में, मेघालय में जो सेल्बागिरी है वहां से, असम में जो सरतारू और दोअजली हेडिंग है वहां से मिट्टी के बर्तन और पत्थर से बने हुए औजार मिले हैं। द टूल्स फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूड ग्राउंड and polished stone axes with rectangle birds and sometimes with shoulder hoys। और जो नॉर्थ एशिया ने उत्तरी पूर्वी खुदाई में जो टूल्स मिले हैं उनमें क्या है, उनमें कौन से टूल्स है, ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन, यानी जमीन के, और जो पॉलिश स्टोन एक्सेस है, पॉलिश की गई हुई पत्थर की कुल्हाड़ियां मिली जो कि रेक्टेंगल बर्ड्स, जिसके ऊपर क्या होता था कि रेक्टेंगल आयताकार चूतर लगी हुई होती थी, एंड समटाइम्स शोल्डर हॉइज, और कभी कभी मतलब शोल्डर हॉइज मतलब जैसे कंधा, जो अपना शोल्डर जो है, कंधा जो है वो बाहर ढोने के लिए जो लंबा लगा, जैसे फावड़ा देखा है, अभी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं अपन फावड़ा होता है, तो फावड़े के ऊपर वो लकड़ी का लगा हुआ होता है, तो उस टाइप से ये क्या करते थे, स्टोन वगैरह का ऐसा कुछ बनाते थे, वो फावड़ा बोल सकते हैं अपन। रेक्टेंगल होता था, फिर उसके ऊपर वो ऐसे कंधे पर डालने के लिए, कंधा ताकि बाहर सहन कर सके, तो उसके लिए वो लगाते थे। तो अब इसमें कौन सी साइड आती है इसमें, तो दोअजली हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे अपन। दोअजली हेडिंग इज ए न्योलिथिक साइट सिचुएटेड इन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली इन असम। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में हिल्स के पास, असम के ब्रह्मपुत्र घाटियों के पास हिल्स पहाड़ियों में जो न्योलिथिक साइट है वो है दोअजली हेडिंग। सेल्स, मोर्टार्स एंड पिस्टल्स मेड ऑफ ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन हैव बीन फाउंड हियर। अब यहाँ पर कौन कौन से चीजें मिली है, तो यहाँ पर जो पॉलिश की गई हुई पत्थर की जो चीजें मिली हुई है वो मिली है, एक तो सेल्स मिली है, मोर्टर्स ओखली मिली है, पेस्टल्स जो मूसल होती है, अभी ओखली मूसला होता है, मतलब ओखली बनी हुई होती है, फिर मूसला होता है एक से लंबा सा डंडा जैसा होता है, फिर उसको मतलब यूं पीटते, मतलब किसी अनाज को या कुछ करने के लिए उसको मूसल की मार उस ओखली पर देते हैं ताकि वो अनाज ग्राइंड हो जाता है, किसमें आ जाता है। तो ऐसे पॉलिश किए हुए उनको स्टोन्स मिले हैं, यानी कि मूसल मिली है, ओखली मिली है, सेल्स मिले हैं इस खुदाई में, यानी दोअजली हेडिंग की खुदाई में। दिस सजेस्ट द पीपुल यूज टू क्रश ग्रेन्स टू प्रिपेयर फूड। इसका मतलब ये है, यानी ओखली मूसल मिलने का मतलब ये है कि लोग इसमें यूज करने लग गए थे। क्या यूज, मतलब अनाज को पीस कर खाना, अनाज को पीसकर मतलब उसका आटा बनाकर, उस आटे से, अनाज से आटा बनाना और फिर आटे से खाना बनाकर खाना उन्होंने लोगों ने शुरू कर दिया था। मतलब क्रश ग्रेन्स, अनाज को क्रश करना, पीसना, फिर उससे पीसे हुए अनाज से फूड को प्रिपेयर करना, खाना बनाना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। द स्टोन जेडाइट unearthed from this site indicates it might have been brought from China as the site lies close to the Myanmar-China land roads। एक जेडाइट नाम का पत्थर मिला है इस साइड से, यानी दोअजली हेडिंग वाली साइड से एक जेडाइट नाम का पत्थर मिला है जो कि इट माइट हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, जो कि कहाँ से लाया गया है, चाइना, चीन से लाया गया है।
चीन से लाया गया जेडाइट नाम का एक पत्थर मिला है। क्योंकि अब ये कैसे पता चला कि वो चीन से लाया गया है, क्योंकि एज द साइट क्लोज टू द म्यांमार चाइना लैंड रूट्स, क्योंकि जो ये जगह है वो म्यांमार चाइना लैंड रूट यानी म्यांमार चाइना के पास की स्थली है, इसलिए वो जो जेडाइट पत्थर है वो चीन से लाया गया है। हैंडमेड ग्रेन ब्राउन पोट्री हैज आल्सो बीन एग्जीक्यूटेड हियर, यहाँ पर हाथ से बने हुए भूरे कलर के मिट्टी के बर्तन भी मतलब मिट्टी के बर्तनों की भी खुदाई की गई है, खुदाई में वो मिले हैं। द पीपुल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन से ग्रू रूट वेजिटेबल्स लाइक यम्स एंड तारो, लोगों ने फसल मतलब वो क्रॉप्स तो उगाने लगे थे, इसके साथ साथ वो रूट वेजिटेबल्स यानी जो जड़ वाली जो सब्जियां होती थी उन लोगों ने उसकी खेती करना भी शुरू कर दिया था। जड़ वाली सब्जियों को उगाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था, जैसे कि यम्स मतलब रतालू वगैरह, तारो वगैरह, ये सब उन्होंने शुरू कर दिया था। दे रेज्ड वुडन एंड स्टोन मेमोरियल्स फॉर देयर डेड, दे रेज्ड उन्होंने बनवाए वुडन एंड स्टोन मेमोरियल्स लकड़ी और पत्थर के जो स्मारक होते हैं फॉर देयर डेड उनके मृतकों के लिए, यानी जो मर जाते थे तो उनकी याद के लिए, जो मर जाते थे, जो पीपल की डेथ हो जाती थी तो उनकी याद के लिए उन्होंने क्या किया, लकड़ी या फिर पत्थर से ऐसे स्मारक बनवाए थे। यहाँ सेल्स का यूज नहीं बताया था मैंने, मतलब सेल्स क्या होता है, मोटर्सकान इनका तो बता दिया था कि ये तो ओखली मुसल होती है। सेल्स होती है मतलब ये भी एक टूल ही है जो कि पत्थर या फिर मेटल से बना हुआ होता है। सेल्स जो है इसका वो हिंदी वर्ड नहीं है, सेल्स से बोलते हैं इसको। सेल्स वो होता है यानी कि ये भी एक टूल्स है जो कि स्टोन या फिर मेटल से बना हुआ होता है, पत्थर या फिर किससे बने हुए होते हैं, मेटल से। इसका शेप जो होता है वो एक्स शेप मतलब हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है उसी तरह से होता है, और इसका यूज होता है वो किसी चीज को चॉपने में, चॉपिंग करने में और उसको डिगिंग खोदने के लिए यूज किया जाता है। डिफिकल्ट वर्ड से एबंडेंट, लेफ्ट आउट मतलब छोड़ देना, ग्रेजुअल, सीरियल क्रमिक रूप से, टैनिंग लेदर यानी चमड़ा, पेंडेंट्स ईयरिंग कान में पहनने के लिए, ये रूइंस रिमेन्स, पिक्यूलियर स्पेशल्स विशेष, मोर्टास पाउंडर पीसना ग्राइंड करना, स्मियर डैब लेपना। ये जो पेंडेंट सिमिलर है ये यहाँ आया है कि स्टोन बेड्स एंड पेंडेंट्स फ्रॉम ए न्योलिथिक साइट इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो न्योलिथिक साइट है वहाँ से स्टोन बेड्स, हाथ के बने हुए ब्रेसलेट वगैरह, मनके वगैरह और ये पेंडेंट्स जैसे ईयरिंग होते हैं ये दिखा रखे हैं।